आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, आज के वीडियो में हम बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन बैंक आज देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ क्वेश्चन बैंक के भी पेपर को आप सभी को देखना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन किस लेवल का पूछा गया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन बैंक को देखने वाले हैं और साथ ही फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट भी आप सभी को मिलता है बिहार एसएससी का। तो इसलिए चैनल पे जो भी नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए आज क्वेश्चन बैंक के सवाल को देखते हैं और आप लोग ज़रूर कमेंट करिए अपना आंसर और कितना आप सही करते हैं जीके जीएस टोटल 75 में से आप लोग लास्ट में कमेंट करिए। तो पहला सवाल है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान जो है कहाँ स्थित है? पहला का आंसर बताइए क्या होगा? तो आंसर ए होता है खड़गवासला में। दूसरा, 1857 की क्रांति में निम्न में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो दो का आंसर जो है याद रखिएगा ऑप्शन डी होता है तात्या टोपे। नेक्स्ट है 3 नंबर में। तो 3 नंबर क्वेश्चन में है 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो 3 का आंसर होता है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 4 में दिया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो 4 का आंसर होता है ऑप्शन बी ग्राम पंचायत की स्थापना। क्वेश्चन 5 में है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युगीन से है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो इसका आंसर है मैक मोहन रेखा। चलिए अगला सवाल 7 में है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही कालक्रम सजाइए, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका सही कालक्रम ऑप्शन ए होता है 24-31। नेक्स्ट सवाल 8 है, निम्न में से किस देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, याद रखिएगा, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से। नेक्स्ट है 9, चीनी यात्री हुएन सांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 9 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होता है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है 10 में कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है याद रखिएगा ऑप्शन डी होता है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। 11 में दिया है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? बहुत बार पूछा गया है ये, एपीजे अब्दुल कलाम की ये पुस्तक है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट है 13 में, कल्हन द्वारा रचित रजत तरंगिणी में किसका वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर होता है कश्मीर का इतिहास। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय संस्थापक किसके थे? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 15, मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? मैगीनॉट रेखा, तो इसका आंसर होता है जर्मनी तथा फ्रांस। नेक्स्ट है, सतलज नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो सतलज का उद्गम स्थल चीन में स्थित है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 17, लिखा भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो 17 का आंसर जो है ऑप्शन डी होगा 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट लिखा है भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो 18 का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा 1911 में। नेक्स्ट लिखा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 20, भारत का राष्ट्रीय फल पूछा है, सिंपल सा सवाल। तो राष्ट्रीय फल यहाँ पर आम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से लिखा है दुनिया का सबसे नवीनतम देश कौन सा है?
21 का आंसर ऑप्शन ए होगा दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट है 22, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश बताइए कौन सा है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, लिखा सम्राट अशोक जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय नाम क्या था राजधानी का। तो 23 का आंसर सी होता है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है 24, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो यह संबंधित है। तो 24 का आंसर बी होता है बिहार से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो इसका आंसर बांग्लादेश होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल आपका है 26, तो लिखा गया उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो 26 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट है 27, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। तो 27 का आंसर याद रखिएगा, पटना में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है 28, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। तो 28 का आंसर होता है सी, खाद्य एवं कृषि। नेक्स्ट देखिए 29, लिखा है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्न में से कौन सा है। तो 29 का आंसर डी होगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट पढ़ेंगे 30, लिखा है निम्न में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति किया। तो 30 का आंसर होता है ऑप्शन ए, फास्ट ब्रीदर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन ईंधन का जो दिया है ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला सवाल जो है 31 से बताइए। लिखा इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा है ये बताना है। तो इसका आंसर होता है नीदरलैंड। नेक्स्ट है 32, लिखा है निम्न में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया। तो 32 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन सी होगा, चुनाव आयोग। नेक्स्ट है 33, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का दावोस कहाँ स्थित है। दावोस कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, दावोस स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है 34, ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए बैल बाकर कप प्रदान किया गया। तो बैल बाकर कप जो है वो प्रदान किया गया है मुक्केबाजी के लिए, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 35, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित है। तो तक्षशिला पूछा है तो सिंधु और झेलम होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 36 में निम्न में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। तो 36 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट सवाल 37, निम्न में से कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है ये बताइए। तो 37 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में यहाँ पर सही नहीं है। सवाल नंबर 38, निम्न में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पूछा है तो 38 का आंसर सी होता है, गंगूबाई हंगल। नेक्स्ट है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्न में से किसके अनुभव पर आधारित है। तो 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट नंबर 40, तो देखिए 40 में लिखा है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो 40 का आंसर सी होता है, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है 41, लिखा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो 41 का आंसर बी होगा, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है 42, लिखा श्री कुमार बनर्जी निम्न में से किससे संबंधित है बताइए। श्री कुमार बनर्जी,
तो 42 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, परमाणु ऊर्जा आयोग। नेक्स्ट है 43, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान, तो 43 का आंसर ऑप्शन ए होगा, हैदराबाद में। तो नेक्स्ट सवाल 44 दिया है। 44 में लिखा है कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर लिएंडर पेस होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लव निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो 45 का पूछा है, इसका संबंध टेनिस से होता है, ठीक है। अगला सवाल लिखा 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो 46 का आंसर होता है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है 47, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, गार्डन अगर लगा हुआ है तो मैसूर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, उस राज्य का नाम बताइए जहां अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, उसका नाम क्या है? तो आंसर होता है बिहार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी पूछा गया है तो याद रखिए ग्रेग जॉन्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 50, श्री HR भारद्वाज कहाँ के राज्यपाल है? तो देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उस वर्ष के अनुसार आपका जो राइट आंसर होता है इसका ऑप्शन ए होता है कर्नाटक, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए 51 से। अब यहाँ पर जीके जीएस आ गया। तो अगला सवाल 52 में दिया है, निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है H5N1। क्या है? H5N1। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म? तो इसका होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सवाल नंबर 54, निम्न में से कौन सा भारी पिंड संध्या काल या रात्रि आकाश में सबसे अधिक चमकता है? 54 का आंसर होगा आंसर डी, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है समुद्रीय शीतल पवन कहाँ बहती है? 55 का आंसर, तो 55 का बी होगा, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, तो लिखा है यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगी? तो 58 का आंसर होता है ऑप्शन ए, सुस्त हो जाएगी। सवाल नंबर नेक्स्ट है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे? 59 का आंसर याद रखिए ऑप्शन डी, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग इससे क्या होगा? प्रभावित होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से जीके का, तो 61 से आंसर करेंगे, एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों? तो इसका अध्ययन क्यों किया जाता है? क्योंकि एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है, ठीक है। अगला सवाल जो है 62, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो आंसर होता है वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट है सीमेंट में ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है सेंटिंग की दर को मंदित करना। नेक्स्ट है 64, लिखा प्राकृतिक गैस के मुख्य अवयव बताइए कौन सा है? तो इसका आंसर होता है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, लिखा है पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व जो है इसमें सहायक होता है? तो इसमें सहायक होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट लिखा है 70 में, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग समान होती है उसका वैल्यू बताइए। तो इसका वैल्यू है -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में काम करता है, ये बताइए। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जो है भारी जल का उपयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, लिखा है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें याद रखिए अंतिम उत्पाद
इसका कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ऑप्शन ए में लिखा गया है। ठीक है, अगला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 82 से है। लिखा है एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग का नाम बताइए क्या है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होता है, इसका आंसर है एम्फेसेमा। नेक्स्ट लिखा है इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा। इंसुलिन उत्पादित होता है पैंक्रियाज अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट है 84। तो दिया मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ कौन है। तो इसका आंसर है फिबुला और टिबिया। नेक्स्ट सवाल 85 है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है। वायु का वेग किससे संबंधित है। वायु का वेग का संबंध जो है ये दाब प्रवणता से होता है, याद रखिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है। मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण किस ग्रंथि से होता है। तो याद रखिए मानव शरीर में रक्तचाप का जो नियंत्रण होता है वो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर 90। कंप्यूटर में वायरस का संबंध किससे है ये बताइए। 90 का आंसर। तो 90 का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, प्रोग्राम से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधात्मिक समानता विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है, क्यों। तो इसका रीज़न है कि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स जीके का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 में लिखा है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी होती है। तो सर्वाधिक प्रचुर गैस इसमें याद रखिएगा नाइट्रोजन होता है वातावरण में, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो फ्रेंड्स फाइनली आपका टोटल 75 जीके जीएस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 50 जीके आपका होता है और 25 जीएस का क्वेश्चन होता है साइंस का। तो टोटल 75 क्वेश्चन जीके जीएस का प्रतिदिन अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट करिए आपने आज कितना सही किया है आज के इस सेट में क्वेश्चन बैंक में। तो फ्रेंड्स जो भी चैनल पे नए हैं तो 2 सेट हम अपडेटेड करवाए हैं, एक रुक्मिनी का प्रैक्टिस सेट और एडुटेरिया का, और अभी भी चल रहा है। इसके बाद फिर से नया कोई सेट आपका शुरू होगा। तो चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए, शेयर करिए।